अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी जो किताब है वो एहसास उर्दू हिस्सा इब्तिदाई दोम और ये नर्सरी क्लास की बुक है। ये बहुत ही खूबसूरत सी बुक है। इसमें से आज हम तलफ़्फ़ुज़ जीम आवाज़ जा तलफ़्फ़ुज़ जीम आवाज़ जा का तारुफ देखेंगे। साथ ही जीम से शुरू होने वाली कुछ चीज़ों को देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग फ्लैश कार्ड को देखेंगे और फिर अपनी किताब की जानिब और लिखाई का काम करेंगे। चले तो हम अपनी सरगर्मी नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। नाउ किड्स, देखिए सरगर्मी नंबर 1 में ये एक जहाज़ है। ये एक जहाज़ है। जहाज़ जहाज़ जहाज़। ये एक जहाज़ है। ये एक जहाज़ है। जहाज़ बहुत ही खूबसूरत सा है। इसे इंग्लिश में एरोप्लेन कहते हैं। इस एरोप्लेन में बैठ के हम दूर दूर का सफ़र करते हैं, यानी एक शहर से दूसरी शहर का अगर फासला बहुत ही दूर है, जैसे हमारे सियालकोट से कराची या फिर इस्लामाबाद से कराची बहुत दूर है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग जल्दी और वक्त बचाने की ला में हम लोग क्या करते हैं, प्लेन्स में जाते हैं। ये प्लेन है। ये एक जहाज़ है। इसे उर्दू में जहाज़ कहते हैं। जहाज़ जहाज़ जहाज़। जहाज़ कितना खूबसूरत है जी। इसके पर देखें नीले रंग में है और यह खुद सफ़ेद रंग में है। ये जहाज़ है। जहाज़ जब हम उम्रा करने के लिए जाते हैं तो इसी जहाज़ पर बैठकर सफ़र करके जाते हैं। आप जानते हैं कि जहाज़ के आ जाने से हमारा कितना लंबा सफ़र कितने थोड़े ही वक्त में तय हो जाता है जी। जब कभी आपने सुना हो बड़े बुज़ुर्गों के किस्से, तो कहते हैं कि उन्हें एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक शहर से दूसरे शहर में जाते हुए भी दिन लगते थे, और जब मुल्क की बात आए तो वहाँ पर तो फिर महीने जी। इस जहाज़ की वजह से अब क्या हुआ कि फ़ासले बहुत कम हो गए और हम लोग कई घंटों में अपने अजीज़ों के पास इसी जहाज़ में ट्रैवल करते हुए पहुंच जाते हैं। तो ये एक जहाज़ है। जहाज़ जहाज़। आगे देखिए, मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा जग है। ये एक जग है। ये एक जग है। तो प्यारे बच्चों, इस जग में हम क्या रखते हैं या क्या डालते हैं? इस जग में हम पानी डालते हैं। देखिए, इस जग में पानी मौजूद है जी। क्या आप जानते हैं कि जग बहुत ही ख़ास चीज़ है। जब हम मिलकर बैठकर खाना खाते हैं तो अम्मी इसी जग में पानी डाल देती हैं, ताकि हमें बार बार उठना ना पड़े और पानी के लिए बार बार किसी को कहना ना पड़े जी। तो क्या आप जानते हैं कि जग में पानी पीना यानी जग को मुँह लगा के पानी पीना अच्छी बात नहीं जी। हमें हमेशा गिलास में ही पानी डालकर पीना चाहिए। आपने भी आज के बाद गिलास में पानी डाल के पीना, क्योंकि जो बच्चे गिलास का इस्तेमाल नहीं करते वो बहुत ही बुरे बच्चे होते हैं। गंदे बच्चे ही जग को मुँह लगा के पानी पीते हैं ना, या अच्छे बच्चे? जी, बुरे बच्चे पीते हैं। इसीलिए आपने क्या करना है, आज के बाद जब भी मामा जग में पानी रखे तो इसे मुँह लगा कर नहीं पीना, बल्कि मुँह लगाने के लिए गिलास है। आप इस पानी को गिलास में डालिए और 3 सांसों में पानी को पी लीजिए जी। तो ये जग है। ये जग है। ये बहुत ही खूबसूरत सा जग है और इसका रंग गुलाबी है। ये गुलाबी रंग का जग है और गुलाबी को उर्दू में पिंक कहते हैं। चले तो प्यारे बच्चों, हमारी सरगर्मी नंबर 1 में हमने देखा जग को और जहाज़ को। क्या आप जानते हैं कि जग और जहाज़ की शुरू की आवाज़ क्या है? जग जहाज़। जग इनकी शुरू की आवाज़ ज है। जग जहाज़ जी, इनकी शुरू की आवाज़ क्या है? ज है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ज तलफ़्फ़ुज़ जीम है और उसकी आवाज़ ज है। जीम की आवाज़ ज है और ये जीम जा जग, जीम जा जहाज़ है। जीम जा जग, जीम जा जहाज़। बहुत अच्छे। चलें अब सरगर्मी नंबर 2 में हम कुछ फ्लैश कार्ड्स को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत से बने हुए हैं जी। तो देखिए, यहाँ पर एक जोकर है। ये जोकर है।
जोकर जोकर जोकर। जोकर क्या करता है, बहुत ही खूबसूरत से करतब दिखाता है। जी, ये सर्कस में करतब दिखाता है। आपने देखा कि इसके हाथ में कई सारे गेंद हैं और ये इन गेंद को एक से दूसरी जगह पर यानी एक से दूसरे हाथ पर घुमाता हुआ कितने अच्छे तरीके से सर्कस कर रहा है। ये जोकर है, ये जोकर है। आगे देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा ये एक जूता है, ये एक जूता है। जूता जूता जूता। जूता हम अपने पाँव में पहनते हैं और इस जूते का रंग देखें, इस जूते का रंग भूरा और नीला रंग है और ये एक जूता है। जूता पहनने से हमारे पाँव यानी जब हम कभी सैर के लिए जाएं तो पाँव गंदे नहीं होते बल्कि उसमें सेफ रहते हैं। ये जूता है, ये जूता है। आगे देखिए, ये जहाज है, ये जहाज है। मैंने जो आगे जहाज देखा उसके अंदर तो कई लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इस जहाज के अंदर सिर्फ 2 लोग ही बैठते हैं। जी, क्या आपने कभी देखा कि आसमान पर जो बड़ी ही बुलंद आवाज़ में जेट चलते हुए गुजरते हैं, उन जेट्स को उर्दू में जहाज़ कहते हैं। जी, और हमारे जहाज़ बहुत ही खूबसूरत से हैं और इस जहाज़ का रंग काला और इसके ऊपर वाला शीशा देखें वो नीले रंग का है और ये एक जहाज़ है, ये एक जहाज़ है। अरे ये तो एक जग है और ये वैसा ही जग है जैसा मेरे पास पहले था और मुझे याद है कि मेरे जग का रंग गुलाबी है। आपके घर में जो जग है, क्या आपने देखा कि उस जग का कौन सा रंग है? और क्या आप जग को मुंह लगाकर पानी पीते हैं? ये बहुत ही गंदी बात है। मुझे तो पता है, अब मैं जग को मुंह लगाकर कभी भी पानी नहीं पीती क्योंकि ये बहुत ही गंदी बात है। आपने मुझे बताना है कि आपके घर में जो जग है वो किस रंग का है। जी, मेरे पास जो जग है वो गुलाबी, जिसे इंग्लिश में पिंक रंग कहते हैं। ये एक जग है। आगे देखिए, ये जाली है, ये एक जाली है। क्या आप जानते हैं कि कपड़े से बनी हुई यानी कपड़े की जाली जो धागे से बुनी जाती है, उस जाली से मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं। जी, और उसी जाली से हम क्या करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें भी बनी होती हैं और हम जिस मच्छरदानी में सोते हैं वो भी जाली की ही तो बनी हुई है। जी, जो मच्छरदानी होती है जिसके अंदर हमें मच्छर बिल्कुल भी नहीं लगता, वो भी एक जालीनुमा होती है। जाली को इंग्लिश में नेट कहते हैं। जी, और आप जानते हैं कि इसी जाली में लोहे की जाली भी होती है। मेरे घर की खिड़की को जो बाहर की जानब जाली लगी है या दरवाजे पर जो जाली लगी है वो भी इसी तरह की जाली है, लेकिन वो लोहे की जाली है। क्या आप जानते हैं कि ये जाली बहुत काम आती है। जी, जब कभी दरवाजे पर दस्तक हो और मैं दरवाज़ा खोलने जाती हूँ तो मैं इसी जाली की मदद से देख लेती हूँ कि आया बाहर कौन है और मैं एकदम झट से दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलती। ये बहुत ही बुरी बात है, हमें क्या पता कोई बाहर कौन है। सो मैं इस जाली से क्या करती हूँ, देख लेती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि हमारे घर के बाहर इस वक्त कौन आया है। तो ये एक जाली है, ये एक जाली है। आगे देखें, यहाँ पर एक जाला है। जाला काले रंग का है, ये जाला काले रंग का है। जी, ये जाला मकड़ी बुनती है। ये मकड़ी बुनकर क्या करती है, इस जाले को बनाती है और आपने अक्सर देखा कि ये दीवारों की कोनों पर बनी होती है। जी, ये वाली जाली दीवारों के कोनों पर बनी होती है। इस जाली को ये एक नेट है और ये जालीनुमा होती है, ये वेब है। जाले को इंग्लिश में वेब कहते हैं, जाले को इंग्लिश में वेब कहते हैं और ये एक वेब है जिसे उर्दू में जाली कहते हैं। जी, ये एक जाली है। जी, तो इसका रंग काला है और ये एक जाला है।
ये मकड़ी बनाती है। क्या आपने कभी देखा दीवारों के कोने पर जो छोटे छोटे जाले लगे होते हैं वो यही मकड़ी बनाती है जी। और ये जाला काले रंग में है, ये जाला काले रंग का है जिसे इंग्लिश में ब्लैक कहते हैं। और आप जानते हैं कि जाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाले को इंग्लिश में वेब कहते हैं जी। ये जाला है। यहाँ पर तो एक जाला है, वो भी काले रंग में यानी स्याह रंग में। आगे देखें, मेरे पास और जाले हैं और ये जाले मुख्तलिफ रंगों में हैं। पहला जो जाला है वो सुर्ख रंग में है, दूसरा जाला गुलाबी रंग में, तीसरा जाला काले रंग में और चौथा जाला कौन से रंग में है? पीले रंग में। ये जाले हैं। जाले के रंग तो ऐसे नहीं होते, लेकिन मैंने इसमें बहुत ही खूबसूरत से रंग भरे हैं जी। सुर्ख को यानी लाल को इंग्लिश में रेड कहते हैं, गुलाबी को पिंक, काले को या स्याह को ब्लैक कहते हैं और इसी तरह जो पीला रंग है उसे इंग्लिश में येलो कहते हैं। और ये जाले हैं, ये जाले हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जाले या जाला, जाली, जग, जहाज, जूता और जोकर की शुरू की आवाज़ क्या है? जी, इनकी शुरू की आवाज़ ज है। इनकी शुरू की आवाज़ ज है। और देखिए, ये रहा ज, ये ज है, ये ज है और ये छोटा ज है। तलफ़्फ़ुज़ जीम आवाज़ ज, तलफ़्फ़ुज़ जीम की आवाज़ जा है और जा की पहचान इसके नुक्ते से लगाई जा सकती है। इसके नीचे एक ही नुक्ता होता है और जब बड़ी जीम बनी हो तो उसके अंदर ये जा है, ये जा है। चले पढ़ते हैं। ज से जूता, ज से जहाज, ज से जग, जा से जाली, जा से जाला, जाले जी। तो ये शुरू की आवाज़ थी। चले अब हम किताब की जानिब पढ़ते हैं और देखते हैं कि बड़ा जीम तलफ़्फ़ुज़ और छोटा जीम जिसकी आवाज़ जा है वो कैसा दिखता है। चले तो हम अपनी किताब की जानिब पढ़ते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 20, सफ़ा नंबर 20, सबक नंबर 15, तलफ़्फ़ुज़ जीम आवाज़ ज, तलफ़्फ़ुज़ जीम आवाज़ ज। यहाँ पर देखिए, ये बड़ा जीम है, ये बड़ा जीम और ये छोटा जीम है, ये छोटा जीम है। और यहाँ पर देखिए, कोने में एक और शक्ल जीम की, ये तीनों जीम है। एक बात आपको बताऊं कि बड़ा जीम जो होता है वो हमेशा हमेशा लफ्ज़ के आखिर में आता है और ये जो छोटे जीम होते हैं ये हमेशा लफ्ज़ के शुरू में आते हैं जी। ये बड़ा जीम है और ये छोटे जीम, यानी इसी जीम की शक्ल को छोटी करके दो शक्लों में यहाँ पर बताया गया है ये तीनों ही जीम और इन तीनों की आवाज़ ज है, इन तीनों की आवाज़ ज है। ये जीम है और इन तीनों की आवाज़ ज है, यानी इनकी शुरू की आवाज़ ज है। यहाँ पर देखें एक खूबसूरत सी तस्वीर जी, ये सर्दियों में खींची हुई तस्वीर है। देखें कैसे आग जल रही है जी। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस गोदाम से को सजाया हुआ है। यहाँ पर देखें कितने खूबसूरत छोटे छोटे जुगनू हैं, ये जुगनू हैं। क्या आप जानते हैं कि जुगनू अल्लाह ताला की नेमत से बना हुआ एक कीड़ा है और ये कीड़ा रात को जलता है। इनके पीछे एक बल्ब नुमा खूबसूरत से रोशनी अल्लाह ताला ने रखी है, जिससे रात के वक्त अगर ये कभी कहीं खो जाएं तो रात को टिमटिमाते हुए रोशनी करते हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके से जलते हुए अपने घरों की जानिब जाते हैं जी। ये जुगनू हैं और इन्हें जुगनू कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत से होते हैं। जब मैं रात को अपने अब्बू के साथ पार्क गई थी तो मैंने वहाँ पर ऐसे ही जुगनू देखे थे, बहुत ही खूबसूरत से जलते हुए। ये जुगनू हैं और ये एक जुगनू है, ये एक जुगनू है।
जी। और देखिए यहाँ पर एक डिब्बे से बाहर जूते भी पड़े हैं। ये जूते बहुत ही खूबसूरत हैं। इनका रंग नीला है। इनका रंग नीला है। ये जूते हैं। अरे टेबल पे देखिए यहाँ पर जलेबियाँ पड़ी हैं। जलेबियाँ बहुत ही मीठी होती हैं। जलेबियाँ मीठी होती हैं और ये शाम के वक्त मिलती हैं। मेरे अब्बू शाम को जलेबी लाजमी लाते हैं। ये बहुत ही मीठी होती है और मुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है। अरे साथ देखिए यहाँ पर तो एक जग भी है। यहाँ पर एक जग है जो पानी से भरा है। ये जग है। जग जग जग, ये जग है। और देखिए यहाँ पर जो उन्होंने खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है, ये क्या चीज़ें हैं? ये बूट तो नहीं है। अरे ये तो जराब है। ये जराब है जो हम सर्दियों में जूता पहनने से पहले पहनते हैं। यानी अगर जराब पहन लें तो एक तो हमारे पाँव गंदे नहीं होंगे, दूसरा हम ठंड से भी बच जाएंगे। जी, ये जराब है। चलें तो एक दफ़ा इसे पढ़ते हैं। जराब, जुगनू, जूता, जलेबी, जग। फिर से देखिए, जुगनू, जराब, जूता, जलेबी, जग। क्या आप जानते हैं कि इन सब की भी शुरू की आवाज़ ज है? इन सब की भी शुरू की आवाज़ ज है। जी, ज जराब, ज जुगनू, ज जूता, ज जलेबी, ज जग। बहुत अच्छे। चलें अब इन्हीं तस्वीरों को बहुत ही नज़दीक से गौर से पढ़ते हुए इन तस्वीरों के नामों को देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं। यहाँ पर देखें, जग के शुरू में वही छोटी शक्ल का इस्तेमाल हुआ है जो हमने ऊपर देखी, यानी छोटी जीम हमेशा शुरू में आती है। जग जग जग, ये जग है। ये जुगनू है। जुगनू जुगनू जुगनू। आगे देखें, ये जलेबी है। जलेबी जलेबी जलेबी। ये जराब है। जराब जराब जराब। ये जूता है। जूता जूता जूता। जराब जूता। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 20 सबक नंबर 15 मुकम्मल हुआ। अब आप भी अपनी किताब को खोलिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।